अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक नैब अमेंडमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 15/9/2023 का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से जो फैसला आया, उसमें ये कहा गया कि जो अमेंडमेंट्स 2022 में पीडीएम की गवर्नमेंट ने अप्रूव की और पार्लियामेंट से अप्रूव हुई, वो खत्म कर दी गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो अमेंडमेंट्स थी क्या, उसके बाद उन अमेंडमेंट्स की वजह से क्या इफेक्ट्स हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नैब बेसिकली उन अमेंडमेंट से क्या नुकसान और क्या फायदे हो रहे थे, और नैब की हिस्ट्री क्या है। तो आज आपको छोटी सी इस वीडियो में हम आपको ये सारी डिटेल्स बताएंगे। और जो हिस्ट्री है नैब की वो ये है कि 1996 के अंदर एक इंटरम गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर उसमें मलिक महराज खालिद साहब थे। और इंटरम गवर्नमेंट का क्योंकि काम सिर्फ और सिर्फ डे टू डे अफेयर करना और इलेक्शन करवाना होता है, पर इसके बावजूद एक एहतसाब सेल बनाया गया, एहतसाब ऑर्डिनेंस बना 1996 का। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपने 1996 के अंदर ये एहतसाब ऑर्डिनेंस क्यों बना दिया, आपका काम तो सिर्फ इलेक्शन करना था, तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है एहतसाब करना। 1997 के अंदर PMLN की गवर्नमेंट बनी, तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो एहतसाब ऑर्डिनेंस था उसको एहतसाब एक्ट बनाया 1997 के अंदर। जी तो व्यूअर्स, 1999 में मुशर्रफ गवर्नमेंट ने एहतसाब सेल को खत्म करके नैब ऑर्डिनेंस बना दिया और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कायम कर दिया, जिसके तहत बाकायदा से एक दफा प्रॉपरली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रिल करने के लिए इस नैब के इदारे को इस्तेमाल किया गया। और यहाँ से ये सफर आगे चलता रहा, जो कि 2022 में नैब अमेंडमेंट्स की सूरत में आपको एक नई खबर की सूरत में मिला। वो नैब अमेंडमेंट्स क्या थी और उनका फेट क्या हुआ, वो यकीनन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ताहम ये इंपॉर्टेंट है कि ये नैब अमेंडमेंट्स 2022 में पीडीएम की गवर्नमेंट ने, जो कि तब 3-4 बड़ी पार्टीज की कोलिशन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मिलकर ये अमेंडमेंट्स लाई, जिसके पीछे बैकग्राउंड ये था क्योंकि इस अमेंडमेंट से उन सारी पार्टीज के मेन स्ट्रीम लीडर्स को फायदा मिल रहा था। सो इन सारी पार्टीज ने बैठ के यही वो इदारा जो इन्होंने खुद बना के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और पॉलिटिकल ग्रिलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, इसको खत्म करने के लिए, तकरीबन नैब को मफलूज करने के लिए ये तमाम अमेंडमेंट्स बनाई और इनको पार्लियामेंट से अप्रूव भी करवाया। तो जी, जो अमेंडमेंट्स की गई थी 2022 के अंदर अप्रूव की नेशनल असेंबली ने अप्रूव करके इसको जब प्रेसिडेंट और दोनों फ्लोर्स ने प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो उन्होंने इनकार कर दिया। वहाँ से वापस फिर नेशनल असेंबली आई और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अल्टीमेटली ये अमेंडमेंट्स मंजूर कर दी गई। अमेंडमेंट्स मंजूर करने के बाद जो मेन अमेंडमेंट्स थी, उनमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इनको बीच में से निकाल दिया गया। 500 मिलियन का एक और बार लगा दिया कि इससे नीचे अगर कोई भी एम्बेजलमेंट या करप्शन है तो वो नैब के पास इख्तियार नहीं रहा। और रिमांड का टाइम जो था वो 90 डेज था, उसको कम करके 30 डेज कर दिया गया। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा दीगर काफ़ी सारी लीगल चीज़ें थी, जो कि टेन्योर ऑफ जो चेयरमैन था वो था, जजेस का टेन्योर था। तो ये सारी चीज़ों को जो है इसमें अमेंडमेंट की गई और ये अमेंडमेंट जो है वो पीडीएम ने इसको अप्रूव कर लिया। अब इसके अंदर इस अमेंडमेंट्स के फ़ायदा लेने के लिए कौन कौन से पॉलिटिकल फिगर्स जिनको एडवांटेज हो रहा था इन तमाम का, और कितने केसेस जो हैं, जब नैब का ये नया अमेंडमेंट आई तो कौन कौन से केसेस और कितने केसेस तादाद में थे जो कि रिडंडेंट हो गए, जो कि फाइलें बंद हो गई, आगे किसी कोर्ट में नहीं गए, तो वो भी आपको बता। वकास एक और अमेंडमेंट थी, और वो अमेंडमेंट ये थी कि जब तक पिटिशनर इफेक्टिव जो हैं वो 100 या इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो नैब उस मैटर को टेकअप नहीं कर सकती। हाँ तो प्यारे पाकिस्तानियों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50 करोड़ तक करप्शन जायज़ कर दी गई, यानी कि 50 करोड़ तक करप्शन करना कोई मैटर ना रहा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुआ इस अमेंडमेंट का, कि इसमें तकरीबन 598 यानी 598 केसेस थे जो इस नैब अमेंडमेंट की वजह से इफेक्ट हुए। उनमें से कुछ केसेस डिफरेंट कोर्ट्स में भेजे गए इस अमेंडमेंट के बाद, ताहम 544 केसेस नैब के सर्द खाने में फेंक दिए गए। अब इंटरेस्टिंगली वो जो केसेस फेंके गए उनमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस थे और हाई प्रोफाइल शख्सियात थी। नैब अमेंडमेंट्स की वजह से किन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, उनमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, जिनमें वकास एक और अमेंडमेंट थी, और वो अमेंडमेंट ये थी कि जब तक पिटिशनर इफेक्टिव जो हैं वो 100 या इससे ज्यादा नहीं होंगे, तो नैब उस मैटर को टेकअप नहीं कर सकती। हाँ तो प्यारे पाकिस्तानियों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50 करोड़ तक करप्शन जायज़ कर दी गई, यानी कि 50 करोड़ तक करप्शन करना कोई मैटर ना रहा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुआ इस अमेंडमेंट का, कि इसमें तकरीबन 598 यानी 598 केसेस थे जो इस नैब अमेंडमेंट की वजह से इफेक्ट हुए। उनमें से कुछ केसेस डिफरेंट कोर्ट्स में भेजे गए इस अमेंडमेंट के बाद, ताहम 544 केसेस नैब के सर्द खाने में फेंक दिए गए। अब इंटरेस्टिंगली वो जो केसेस फेंके गए उनमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस थे और हाई प्रोफाइल शख्सियात थी। नैब अमेंडमेंट्स की वजह से किन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, उनमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, जिनमें नवाज शरीफ,
आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, ये वो लोग थे जिनके केसेस भी इस फायदे में और इस बैती गंगा में हाथ धोने के साथ हुए। सो ये वो इफेक्ट थे जो पॉलिटिकल पार्टीज ने लिए और इन अमेंडमेंट से उनको फायदे हुए, और जो 544 केसेस नैब के सर्द खाने में फेंक दिए गए या किसी आम उसमें अदालत के उसमें डाल दिए गए, इन लोगों ने उनसे फायदे लिए। तो जी नैब अमेंडमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके बाद फिर दोबारा नैब रिस्टोर हो गया, तमाम दोबारा जो है वो केस टेकअप कर लिए जाएंगे। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने डायरेक्शन भी दे दी है कि फौरी तौर पे जो केसेस ट्रांसफर हुए थे वो वापस हो जाएं, जो सर्द खाने में चले गए तो दोबारा खोल दिए जाएं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि 3 रुकनी बेंच में एक जो थे जज साहब हमारे मंसूर अली शाह जस्टिस, उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होती है, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया हो तो उसको नल एंड वाइट कराते थे। तो ये भी आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं। तो आपके लिए सवाल ये छोड़ के जा रहे हैं कि देखें 1996 में एहतसाब सेल बना, उसके बाद 97 में एक्ट बना, उसके बाद 99 में नैब आ गया। उस वक्त 96 से लेके 2023 तक अभी तक नैब क्या कर चुका है? कितने सारे करप्ट जो है लीडरान उनको पकड़ा गया है, कितनी सारी वसूलियाँ हुई हैं, ये अपना जो डिपार्टमेंट है ये कितनी तनख्वाहें ले रहा है, कितनी इमरात ले रहा है, कितनी बिल्डिंग एक्वायर की गई है। तो जब गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है कि बहुत सारे नेशनलाइज किए हुए इदारे हमारे जो कि पैसे बनाते हैं, काम करते हैं, उनको अगर प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो ऐसे इदारे जिनका कोई काम नहीं है, जब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑलरेडी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर पुलिस मौजूद है, आपकी एंटी करप्शन मौजूद है, FIA मौजूद है, तो जब इतने सारे इस तरह के और IB मौजूद है, तो बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। तो इस नैब को बनाने का क्या मकसद था, जिसमें बहुत सारे लोग इनिशियली तो डेपुटेशन पे आए थे इन्हीं डिपार्टमेंट से, अब अपने बहुत सारे उन्होंने जॉब्स क्रिएट की। तो जब ऑलरेडी इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मौजूद थी तो फिर इसकी क्रिएशन, और इससे आज तक क्या कोई फ़ायदा हुआ किसी किस्म का? ये सवाल आपके लिए छोड़े हैं। आपने देखना है कि नायब ने हमें हमारे मुल्क को आज तक कितना दिया है। ये जो इदारा जो कि पॉलिटिकल ग्रिलिंग के लिए बनाया गया था 1996 से स्टार्ट होने वाले इस सफर में, और फिर 1999 में एक डिक्टेटर ने इसको सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी जो कि हुकूमत में आई उसने दूसरी सियासी जमात के खिलाफ इस इदारे को इस्तेमाल किया। आखिर में जब PDM की तरह की एक कोलिशन गवर्नमेंट ने इसको खत्म करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके अपनी जजमेंट देके उस इदारे को खत्म करने से रोक दिया। आज वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल ग्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इदारा आज उसी हुकूमत के गले का फंदा बन गया। तो सवाल ये है, और ये एक और सवाल है, कि क्या ऐसे इदारे जो मुल्क के खजाने पे बोझ और आवाम के टैक्सों पे दी जाने वाली तनख्वाहों और मराद पे चल रहे हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए और हमारी जेबों से निकलने वाले, हमारी आमदन और हमारी कमाई के इस्तेमाल पैसे से यूज़ होने वाले वो इदारे हैं। इसी तरह के बहुत सारे और इदारे हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे सिवाय इसके कि हम और आप उनके तन्हाई और मराद और वो सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। ऐसे एक इदारे के बारे में आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे और उस इदारे की कुछ वीडियोस भी आपको दिखाएंगे कि जहां सिर्फ सारा दिन सुबह से शाम तक वो सिर्फ तन्हाई और मराद लेने के लिए बैठे हुए हैं और वो इदारा कोई काम नहीं करता सिवाय इस मुल्क पे बोझ बनने के और आपकी और हमारी जेबों पे बोझ बनने के अलावा। थैंक यू सो मच।